हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो भाई साहब, आज हम लोग BEEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे और आज ही के दिन आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो भाई साहब, बहुत कम समय है, लेकिन एटलीस्ट इतना समय तो है कि आप आराम से इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूंगा, कितना मिनिमम आपको पढ़कर जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो इससे पहले मैंने M1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो बता दिया है। ठीक है, M1 का हमारा हो चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। M2 में आपको क्या कितना पढ़कर जाना ये भी मैंने बता दिया है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसको प्यार से ED बोलते हैं, उसका भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। ठीक है, और आज हम लोग BEEE को कवर करेंगे। तो ये सारे क्या है बेटा, आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप जाकर देखिए। आप जाकर देखिए मालिक। क्या देखिएगा? बोलोगे सर क्या देखें हम? आप जाकर देखिए भाई साहब कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अगर मैं अभी आपके जगह पर होता ना, अगर मैं अभी आपके जगह पर होता तो मैं पता BEEE में क्या क्या पढ़ता बेटा। मैं पढ़ता यूनिट नंबर 1 पूरा, यूनिट नंबर 1 DC सर्किट में पूरा पढ़ता। ठीक, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 सिंगल फेस AC सर्किट पढ़ता। ठीक, उसके अलावा अगर मैं आपके जगह पर होता बेटा तो यूनिट 3 में ये जो चैप्टर है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, ये पूरा मैं पढ़कर जाता, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर्स हैं। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर मैं पूरा पढ़कर जाता, इसमें एक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके अलावा मैं यूनिट नंबर 4 DC मशीन पढ़ता। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 में मुझे जो लगता कम से कम मैं 5 से 6 टॉपिक पढ़कर जाता। 5 से 6 टॉपिक में पढ़कर जाता, आराम से हमारा काम बन जाता अगर मैं आपकी जगह पर होता तो। ठीक है, तो देखो यार, बहुत अच्छे टाइम पे एग्जाम का डेट आया, तो यहां पर मैं आपको एक मिनिमम सेट कर देता हूं। मैं आपको यहां पर एक मिनिमम सेट कर दूंगा कि भाई इससे कम तो पढ़कर नहीं जाना है, इससे कम तो पढ़कर नहीं जाना है। अगर इससे कम पढ़कर जाओगे तो फेल होने का खतरा है। तो यहां पर एक मिनिमम मैं सेट कर दूंगा कि कम से कम आपको इतना पढ़ना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। एग्जाम का डेट आया तो एक मिनिमम कि भाई एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चलो बेटा, तो आपको मैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करवाता हूं। गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है भाई, एग्जाम का डेट आया है, गर्मी बढ़ गई। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ना है कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो ये तो हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। इसको आप अच्छे से किस में पढ़ोगे बेटा? डिटेल में पढ़ोगे। और साथ ही साथ KCL KVL का क्या लगाओगे आप? न्यूमेरिकल। KCL KVL का क्या लगाओगे आप? न्यूमेरिकल लगाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद आप पढ़ोगे सुपरपोजिशन थ्योरम, वो भी डिटेल्स में एकदम अच्छे से। और उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम का आप क्या लगाओगे? न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आप पढ़ोगे थेवेनिन्स थ्योरम, और थेवेनिन्स थ्योरम का क्या लगाओगे आप? न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन का जो डेरिवेशन है वो आप करोगे, और फिर डेल्टा टू स्टार का जो कन्वर्सन है उसका जो डेरिवेशन है वो आप करोगे। तो यूनिट नंबर 1 में आपको इतना करके जाना है, और थोड़ा टाइम टेकन है। यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा क्या है बेटा, बड़ा है, थोड़ा टाइम टेकन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुल मिलाकर मैं बताऊं क्या है बेटा इसमें,
केसीएल, केवीएल, थेवेनिन और सुपरपोजिशन, इसके डेफिनेशंस वगैरह को अच्छे से आपको देख लेना है। उसके अलावा इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपको कर लेना है। दो डेरिवेशंस आ रहे हैं बेटा, एक स्टार टू डेल्टा का और दूसरा डेल्टा टू स्टार का। ये दो डेरिवेशंस आपको करने हैं और साथ ही साथ ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको करना है। ठीक है बेटा, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कंपलसरी है, ये आपको पूरा करके जाना है भाई साहब, ये पूरा करके जाना, ये कंपलसरी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लगा देता हूं, ट्रिपल स्टार। ठीक है बेटा, चलो तो डीसी सर्किट आप पूरा करोगे। जैसे आपका डीसी सर्किट होगा बेटा, आप यूनिट नंबर 2 में सिर्फ सिंगल फेज करना। अभी के सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं कि अभी जो सिचुएशन है आप सिर्फ क्या करना बेटा, सिंगल फेज एसी सर्किट करना। ठीक है, उसमें ये कुछ डेफिनेशंस है जो अभी आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। इसके अलावा एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर क्या होता है, आरएलसी पैरेलल का और आरएलसी आपका सीरीज का डेरिवेशन आपको करके जाना है ना, आरएलसी सीरीज का डेरिवेशन और आरएलसी पैरेलल का आपको डेरिवेशन करना है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट आपको करके जाना है और आपको प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करना है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको सिंगल फेज एसी सर्किट में करना है और ये कंपलसरी है। तो यहां पर मैं आपको 3 स्टार लगा दे रहा हूं कि भाई इतना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसको आप क्या कीजिए बचवा, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 फेज एसी सर्किट का मान के चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसको नहीं करके जाता, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई पढ़ चुका है इस चैप्टर को तो ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कर लोगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो मैं इसको करके नहीं जाता। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, ये 3 फेज का भी आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद क्या है आपका, मैग्नेटिक सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक आपका जो सर्किट है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस है। अगर आप देखोगे तो ये सारे डेफिनेशंस है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक आपका मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। तो आप अगर 1 घंटा भी ढंग से बैठोगे ना तो आप 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लोगे। ठीक है, जो मैं छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन आप चाहो तो सिर्फ थ्योरी आप कर सकते हो, क्योंकि 4 ही 5 क्वेश्चन है तो आप इसे कर सकते हो। उसको भी क्या रखो आप, 3 स्टार पे डाल दो, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा मेहनत करोगे तो ये सारे थ्योरीज वगैरह आप कर लोगे। ठीक है, चलो उसके बाद आपको ढंग से क्या करना है बेटा, देखो ढंग से आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल करना है और कंस्ट्रक्शन। इन तीनों में से हो सकता है कि आपको कोई एक चीज पूछ दे। इसके अलावा ईएमएफ इक्वेशन करना है, किसका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है बेटा, चलो ईएमएफ इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फेजर डायग्राम करना है। ठीक है, फेजर डायग्राम के बाद आपको लॉसेस इन ट्रांसफार्मर डिटेल में करना है, आयरन लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप करोगे, ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और इसका न्यूमेरिकल भी आप करोगे, है ना। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का आप न्यूमेरिकल भी मेरे प्यारे बच्चों करोगे। उसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, आपका कोर्स में ट्रांसफार्मर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, ठीक है, लैमिनेटेड शीट के द्वारा, तो ये आपको करना है। ठीक है बेटा, साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस से न्यूमेरिकल वो आपको करना है, और साथ ही साथ जो ओपन सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसका भी न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ढंग से बैठना, नोट्स वगैरह बनाना। ठीक है, टाइम कम है इसका मतलब ही नहीं शॉर्टकट मारना, शॉर्टकट मारोगे तो फंस जाओगे, शॉर्टकट मारोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन यूनिट नंबर 4 3 स्टार, ये कंपलसरी भैया आप करके जाओ, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन पढ़ना है, इंडक्शन मशीन पढ़ना है। तो अगर आप 4-5 घंटे भी बैठोगे तो इन सारी चीजों को निपटा दोगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल। तो ये आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़कर जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो
अब देखो यार, यूनिट नंबर 5 में आपको जो पसंद है आप 50% कर लें। जो टॉपिक आपको लगता है, जैसे कि लॉजिक गेट, ये सब आप पढ़कर आए हो 11 12 में, हाफ एडर, फुल एडर, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसमें मैं आपको छोड़ रहा हूं भैया, इसमें कम से कम 50% क्वेश्चन आप कर लेना, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो अगर अभी कोई कोर्स लेना चाहता है तो मैं एक ऑप्शन यहां पे क्रिएट कर देता हूं बेटा, कि सभी का फीस मैं कर देता हूं 599, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 2 मंथ्स के लिए। इसमें कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, अगर आगे एक्सटेंशन चाहिए रहेगा तो आपको फीस चार्ज होगा, और बाकी 799 ये 6 महीने के लिए वैलिड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट पता क्या करूंगा, कि अगर आप M2 खरीद रहे हो तो M2 799 में ही लेना, क्योंकि M2 अब अगर आप खरीद रहे हो तो कम चांसेस है कि पेपर आपका क्लियर होगा, तो M2 आप 799 का ही खरीदना, क्योंकि अगर आप बैक लग जाता है तो आगे आप उसका यूज कर पाओगे। उसके अलावा ग्राफिक्स आप खरीद लो 599 वाला, 2 महीने वाला, ये निकल सकता है, और इसमें भी आप 599 का कोर्स ले सकते हो, तो ये भी चांसेस है कि निकल जाएगा। लेकिन M2 मेरे प्यारे बच्चों 799 वाला ही खरीदना, और मैं M2 में मान के चलो कि यार मैं मोनोपोली नहीं करने वाला, M2 में मैं फीस उतना ही रखूंगा, ठीक है, ताकि अगर बच्चों के बैक लग जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा फिर उसको आगे पढ़ सकता है। तो फिलहाल M2 का फीस तो कम नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों का फीस मैं कम कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो आप कोर्सेस कहां से ले सकते हैं, एक एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन है, इस एप्लीकेशन से ले सकते हो, एक इरफान रजा, दोनों में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप 2 कोर्स लेने वाले हो तो एक आप इससे ले लो, एक आप इससे ले लो, ठीक है। और M2 के लिए फीस के लिए अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये दोनों फाइनल है कि BEEE और ग्राफिक्स 599 का होगा। M2 के लिए अभी कुछ भी अपन ने नहीं सोचा है, ठीक है। तो जब M2 के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि भाई बच्चा एकदम कंफर्म है कि फेल हो जाएगा, नहीं पास हो सकता, तो फीस हो सकता है 500 रुपए कर दूं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यार M2 के साथ बहुत मजाक किया, तो सब्जेक्ट के साथ अपन मजाक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो BEEE के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दी, कम से कम इतना आप अच्छे से करके जाना, फिगर वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब एग्जाम रहेगा तो BEEE में कैसे लिखना, क्या चीजें हैं बेटा, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो घबराना आपको नहीं है। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।